जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा कि क्या मैं ठीक से दिख पा रही हूँ और मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, आपका बारंबार शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, पल पल शुक्राना। शायद हमारी जितनी सांसें बची होंगी वो भी कम पड़ जाएंगी गुरु जी, आपका शुक्राना करने के लिए, आपकी रहमतों का बयान और बखान करने के लिए भी वो सांसें कम पड़ जाएं। गुरु जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते और गुरु जी की आई सारी साथ संगत को मेरी नमस्ते। और इस नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं नहीं जानती कि इस ग्रुप में मैं किसी को जानती हूँ या नहीं, लेकिन मेरे लिए ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु जी ने मुझे इस वीक में 2 सत्संग शेयर करने का मौका दिया। तो मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी हमारे मन में कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी कुछ भी होती है, हम गुरु जी से पूछते हैं तो वो हमें उसका जवाब ज़रूर ज़रूर देते हैं। लेकिन मुझ जैसे नालायक, शायद पता नहीं और संगतें बहुत ब्लेस होंगी, बहुत बहुत ब्लेस संगतें हैं जिन्हें गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है, गुरुजी दिखाई देते हैं, गुरुजी के मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू मिलते हैं। लेकिन मुझ जैसी नालायक को तो कुछ भी नहीं ऐसा होता, ना ही मैं गुरुजी को सुन पाती हूँ, ना ही मैं देख पाती हूँ। तो शायद जिस तरह मैं भी गुरुजी की किसी ना किसी संगत के थ्रू ही उनके मैसेजेस रिसीव करती हूँ, उसी तरह मेरे थ्रू शायद आज गुरुजी ने किसी संगत को कुछ मैसेज दिलवाना है जो गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मुझसे बस वही कहलवाना गुरुजी जो आपको अच्छा लगे। और अगर बाई चांस गलती से, मनुष्य जीव हैं गुरुजी, गलतियों के भंडार हम भरे हुए हैं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना और संगत जी आप भी माफ़ करना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। अभी मैं लेटेस्ट अपना सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से ही शुरू करती हूँ कि गुरुजी ने जब से जोड़ा है, वो तो पता नहीं जन्मों जन्मों का नाता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। लेकिन हमारी आंखें जब खुली, जब हम गुरुजी को समझ पाए, देख तो खैर अभी भी नहीं पाए हैं क्योंकि वो तो अंतर्यामी है और सर्वव्यापी हैं, पल पल हर कण कण में हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी आंखें उतनी अभी पवित्र नहीं हैं जो हम उन्हें देख पाएं। तो गुरुजी के वो जब जाना और एक एक उनका साथ जब से महसूस करना शुरू किया, तो वो पल मेरे जीवन में 2021 में आया था, जब ये लॉकडाउन चल रहा था। तब से गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत बरसती रहती हैं, पल पल बरसती रहती हैं। वो सब भी मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, बट अभी मैं एक लेटेस्ट आपको सत्संग अपना शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने नए साल में जो मुझे ब्लेसिंग्स दी, वो मेरे लिए शायद किसी खजाने से कम नहीं थी। अभी दिसंबर एंड में मेरी सिस्टर से बात हुई थी कि नए साल पे वैष्णो माता के दरबार चलते हैं, तो नया साल वहीं मनाएंगे। बट मैंने बोला कि नहीं, वहाँ तो बहुत ठंडा है और अभी इस समय थोड़ा सा ऐसा सा चल रहा है, तो वहाँ नहीं जाना हो पाएगा। तो बोली कि चलिए फिर हम हरमंदिर साहब अमृतसर चलते हैं। मैंने कहा वो बहुत बेस्ट रहेगा, वहाँ चलेंगे और बल्कि वहाँ आराम से रहेंगे 1-2 दिन और गुरुजी की सेवा करेंगे, खूब अच्छे से वहाँ पे अपना नया साल मनाएंगे। बस इतनी सी बात हुई और उसके बाद हम लोगों का कोई उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ। बट मेरे महाराज, मेरे गुरुजी, मेरे मालिक ने मेरे दिल की पुकार सुनी। वो जानते थे और वो चाहते थे, उनको पता था कि मैं शायद अपना नया साल उनके साथ मनाना चाह रही हूँ। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी कि गुरुजी ने ऐसी लीला रची
कि गुरुजी ने किसी संगत के थ्रू मेरे को नया साल अमृतसर में मनाने के लिए परमिशन दी, हमारा प्रोग्राम बनाया। और वो प्रोग्राम भी किस तरह से बना मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारे नेबर में एक हैं, उन्होंने मेरे को कुछ दिन पहले सचखंड गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी का प्रसाद दिया। एंड उन्होंने जब बताया कि ये वहाँ का प्रसाद है, तो वो प्रसाद संगत जी मैंने मतलब जिस भाव से वो मैंने लिया वो मैं ही जानती हूँ, मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। वो प्रसाद मैंने लिया और उसके कुछ दिन बाद ही हमारे एक रिलेटिव हैं, उनका मैसेज आया कि इस तरह से हमारा वहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो क्या आप लोग वहाँ जाना चाहेंगे करतारपुर साहब। तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि वाह गुरुजी, थैंक यू, आपने इतनी जल्दी मेरी पुकार सुनी। और जब पता चला कि वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि 31 को हम लोग वहाँ अमृतसर जाएंगे और वहाँ हमने वहाँ पर रात को दर्शन करके दरबार पे नया साल मना के अमृतसर में, और फिर 1 जनवरी को हमारे जो करतारपुर साहिब में दर्शन थे हमारे, वो रजिस्टर्ड थे। तो वो जब पता चला तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग उससे बड़ी मेरे लिए शायद पता नहीं, आज तक तो नहीं हुई है, आगे गुरुजी जाने। तो उस दिन जब हम 31 को वहाँ अमृतसर में थे तो संगत जी वहाँ पे इतना बुरा हाल था संगत का, इतना बुरा हाल, इतनी संगत थी वहाँ। 10 बजे कपाट बंद हो गए थे और उसके बाद सुबह 3 बजे कपाट खुलने थे। तो उस 5 घंटे के अंदर वहाँ लाखों की तादाद में संगत जुड़ गई। इतनी संगत भरती जा रही थी, लेकिन वही था कि जगह उतनी ही है और संगत भरे जा रही है। तो वहां इतना ज्यादा धक्का मुक्की शुरू हो गई। तो हम लोग 2:30 बजे ही, मैं और मेरी साथ में एक सिस्टर इन लॉ थी, हम 2:30 बजे ही वहां से बाहर आ गए कि यहाँ जैसे ही कपाट खुलेंगे यहाँ तो बहुत धक्का मुक्की शुरू हो जाएगी, कि उससे अच्छा है हम लोग पीछे हो जाते हैं। हम लोग वहां से बाहर आके फिर हमने सरोवर जी में स्नान तो नहीं किया उस समय, बट हाथ मुंह धो के बस अपने आप को पवित्र किया, वहां का लंगर प्रसाद लिया और हम लोग होटल वापस आ गए। बट मन में एक मलाल ये रह गया कि गुरुजी, हे सच्चे पातशाह, हे गुरु नानक देव जी, आपके दर्शन नहीं हो पाए। तो वो एक जो मलाल था उन्होंने किस तरह से पूरा किया। अगले दिन जब उन्होंने वहां करतारपुर साहिब में अपने दर्शन के लिए बुलाया तो वहां हमें आधा घंटा आराम से उस दरबार में उनके सामने हमने बैठ के उनके दर्शनों का रस लिया। और वहां गुरुजी ने, वहां मेरे सच्चे पातशाह जी ने छोटी सी एक सेवा शब्द बाणी के रूप में वो भी मुझसे ली, मुझ जैसी नाचीज से, जो मेरी हर बार एक इच्छा होती है जब भी कहीं सत्संग में जाती हूँ। गुरुजी ने गाने का शौक दिया हुआ है, आवाज तो जो है वो गुरुजी की दी है, शब्द और सुर ताल लय सब गुरुजी देते हैं, बस एक शौक गुरुजी ने दिया था जिसे उभारा भी अब गुरुजी ने ही है। और अब गुरुजी की संगतों के सामने और गुरुजी के सामने थोड़ा सा गा पाती हूँ, क्योंकि वो सिर पे हाथ रख के साथ हमेशा मेरे रहते हैं। तो वहाँ गुरुजी ने वो भी मुझसे सेवा ली छोटी सी, उसके लिए भी मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत 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 ही अच्छे दर्शन हुए हमारे वहाँ। और उसके बाद जब वापस आ रही थी तो रास्ते में आंटी का एक मैसेज आया कि आंटी आपको कल सत्संग शेयरिंग करनी है, क्या आप करेंगे। तो मेरे लिए तो वो सोने पे सुहागा था कि वाह गुरुजी, आपने नए साल में एक के बाद एक ब्लेसिंग दी जा रहे हो मुझे। मैं तो ऐसी कुछ कर भी नहीं सकती आपके लिए, ना ही कोई ऐसी सेवा करती हूँ ना कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे मालिक का जब सामने से हुक्म आए तो वो मेरे सिर माथे पे अगले दिन आकर गुरुजी की सेवा में सत्संग शेयरिंग के लिए बैठे। वहां भी गुरुजी ने एक सत्संग रच दिया कि टाइम था वहां पर उस समय 5 से 6 बजे की सेवा थी मेरी। और वो गुरुजी ने पता नहीं कैसे किस तरह से डिले कर करा के मैं 5:45 बजे ज्वाइन हो पाई और 5:45 से 7 बजे तक मेरा सत्संग हुआ। तो उसमें भी गुरुजी की ही महिमा थी, वो भी उन्हीं की लीला थी कि वो शायद उस टाइम पे किसी संगत के जुड़ने की इंतजार कर रहे थे जिनको उन्होंने मेरे थ्रू कुछ मैसेज देना होगा। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हम तो बस एक निमित्त मात्र हैं, करने वाले आप, कराने वाले आप जो सेवा देते हैं पूरी भी आप ही सिर पे हाथ रख के करवाते हैं। तो बस गुरुजी इसी उम्मीद के साथ, इसी अरदास के साथ अपना सत्संग शुरू करूंगी कि गुरुजी जो भी सेवा दी है उसे आप ही पूरा करवाना और कोई भी भूल चूक हो तो माफ करना। संगत जी,
अपना सत्संग शुरू करती हूँ, अपनी जर्नी शुरू करती हूँ कि जब गुरुजी ने 2021 में हमारा लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का पैंडमिक टाइम चल रहा था, उस टाइम कुछ ना कुछ हर किसी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कहीं पे मेंटली, कहीं पे फाइनेंशियली, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो बस उस टाइम पे कुछ ऐसा ही चल रहा था कि इतना ज़्यादा लाइफ फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि बस अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो उस समय मेरे गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे थामा और अपने जूम प्लेटफॉर्म पे जो उस समय सत्संग शुरू हुए थे उनके लिंक भेजने शुरू किए। वो भी मेरी सिस्टर हैं, उन्हीं के थ्रू वो लिंक आने शुरू हुए। और जब जब वो जैसे जैसे गुरुजी के सत्संग सुनते गए तो गुरुजी के प्यार में इस तरह डूबती गई, डूबती गई, डूबती गई कि बस अब गुरुजी आपके अलावा और कोई नहीं है। और उसके बाद सबको देखना ही बंद कर दिया। बंद भी नहीं मैं कहूँगी संगत जी, अपने आप कहीं और मन ही नहीं लगा जब से गुरुजी आपको पाया और आपको जाना और आपको देखा। उससे पहले संगत जी घर पे गुरुजी ने मंदिर बनवाया हुआ है, तो वहाँ पे सारे भगवान विराजमान हैं। गुरुजी से मिलने से पहले साईं बाबा, माता रानी को बहुत मानते थे, बट मैं सच में दिल से बताऊंगी कि मैं इतनी ज़्यादा किसी की भक्ति में ऐसा वो नहीं था। ठीक है, माता रानी के नवरात्रे रखते थे, पूरा विश्वास था। साईं बाबा को भी मानते थे और आज भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सब एक ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं। लेकिन उन सब के ऊपर एक सर्वव्यापी जो हमारे हैं, जब उनसे मिलना हो जाए तो फिर उसके नीचे, उसके बाद और कोई नहीं दिखाई देता संगत जी। और वो दिन था कि उस दिन से आज तक जो जोत माता रानी साईं बाबा के आगे जलती थी, उस दिन से बस सिर्फ घर में मैंने मंदिर में एक जोत जलानी शुरू कर दी और वो मेरे गुरुजी के सामने। बैठती हूँ मंदिर में, ज़रूर सिर उनके आगे ज़रूर झुकाती हूँ, लेकिन बस महिमा का गुणगान अपने गुरुजी का करती हूँ और उन्हीं के आगे सिर झुकाती हूँ और उन्हीं की महिमा करती हूँ। तो मेरे गुरुजी, आपकी महिमा और आपका हाथ मेरे सिर पर इसी तरह बने रहे, अपनी सारी संगतों पर बना रहे। इसी से अपने इस शुरुआत करती हूँ कि जब गुरुजी ने जिस तरह से मेरा हाथ थामा उस समय जब मैं दिक्कत में, परेशानी में थी, तो गुरुजी आप इसी तरह अपनी सब संगतों को कभी किसी मुसीबत में ना आने देना, उन्हें कोई परेशानी ना होने देना। जब कभी भी हम संगतों पे कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप उनकी बाँह फड़ लेना और उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकालना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने जब हाथ थामा तो कैसे कैसे गुरुजी ने अपने होने का एहसास करवाया और किस तरह से गुरुजी ने एहसास दिलाया कि हाँ, मैं क्या हूँ और मेरी पावर क्या है। वैसे तो संगत जी जब से गुरुजी से नहीं मिले थे तो हर होनी पे कुछ ना कुछ, जब भी कुछ होता था तो यही सोचते थे कि मैंने ये सोचा और मैंने ये किया तो मैं वहां गई और मुझसे ये हुआ। लेकिन वो सब तब तक की जर्नी थी, तब तक के ख्याल थे जब तक हम गुरुजी से नहीं मिले थे। लेकिन जब गुरुजी ने बाँह थामी तो पता चल गया संगत जी कि इस दुनिया में कुछ भी हमारे द्वारा नहीं होता है और कुछ भी अचानक से नहीं होता है। जो कुछ होता है सब गुरुजी की मर्जी से होता है और सब प्री प्लान्ड होता है। हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो करने वाले और करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी होते हैं। तो जब गुरुजी ने हाथ थामा और जब गुरुजी ने सबसे पहला अपना एहसास दिलाया संगत जी, वो पल था कि जब गुरुजी ने 2021 मार्च अप्रैल से गुरुजी ने अपने सत्संग शुरू कर रहे सुनवाने, और उसके बाद से हमारा देखने का, सोचने का नज़रिया बदल गया। कभी भी कोई परेशानी आती थी तो बस एक ही मुंह से आवाज़ निकलती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हिम्मत दो गुरुजी, आप मेरे साथ हो गुरुजी। तो बस अपने जीवन की बागडोर जो थी वो गुरुजी के हाथ में सौंपनी शुरू कर दी धीरे धीरे कि गुरुजी अब आप ही हो और आप ही ने संभालना है। तो एक दिन की बात है गुरु संगत जी, ये जुलाई मंथ की या अगस्त की बात है कि उस समय एक संगत आंटी थी जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ मैं देहरादून से हूँ, तो यहाँ देहरादून में एक आंटी हैं, उनके घर में गुरुजी का दरबार लगा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप वहाँ गए हैं? तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो नहीं गई, ना ही मुझे पता है। तो आंटी ने इतनी भी बात बोली कि बट आंटी वहाँ पे विदाउट इनविटेशन नहीं हम जा सकते, बिना परमिशन के हम नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है आंटी, जब गुरुजी का बुलावा होगा तो गुरुजी खुद ही बुलाएंगे। तो
उस टाइम की बात है कि मेरी बिटिया का क्लैट का उसने एग्ज़ाम दिया था एंड उसका रिजल्ट आया था उस दिन। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी क्योंकि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट था वो उसके सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। उसको जो कॉलेजेस चाहिए थे वो उसको स्कोर उतना नहीं हो पाया, तो वो कॉलेजेस उसको नहीं मिले। तो उस दिन वो संगत आंटी जिन्होंने मुझे बताया था, सुबह से उनके 2 बार मेरे को कॉल आ चुके थे, बट मैं शायद उनका कॉल लेना ही नहीं चाह रही थी कि मुझे लग रहा था पता नहीं क्या पूछेंगे और मैं उन्हें क्या बताऊं। बट जनरली क्या होता है कि जब कोई हमें कॉल करता है 1 बार 2 बार हम नहीं उठाते तो वो कहते हैं ठीक है वो अपने आप कॉल बैक करेंगे, बट नहीं, वो मेरे गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए। और उन आंटी ने मुझे थर्ड टाइम फिर कॉल किया, तो जब मैंने उनसे बात की उन्होंने जनरली ऐसे ही इधर उधर की बात की और मुझे बताया कि आंटी आप गए वहां। मैंने कहा नहीं आंटी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन आज आप जो बता रहे हैं पता नहीं शायद ये गुरुजी का बुलावा है, तो आज मेरा मन भी बहुत कर रहा है जाने का। और हम वहां पर मैंने बिटिया से पूछा कि आप चलोगे, तो उसका भी मन इतना उदास था, तो वो भी चाह रही थी कि मैं गुरुजी की शरण में जाके पनाह लूं और उनसे बात करूं और उनसे कुछ हिम्मत लेके आऊं। तो वो भी राजी हो गई। तो शाम को हमने जाने के लिए सोचा। उससे पहले गुरुजी जो कहानी जो प्लानिंग कर चुके थे वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि उससे 3-4 दिन पहले डॉक्टर के मुंह में छाले हो रखे थे, उसको माउथ अल्सर हो रखा था, वो बहुत परेशान हो रही थी। तो उसके लिए मैंने उसके लिए मेडिसिन मंगवा रखी थी होम्योपैथिक की, एंड वो मेडिसिन 2-3 दिन बाद मेरे पास आई। तो वो वही दिन था जिस दिन वो मेडिसिन सुबह मुझे लाके दी बेटे ने, और वो मेडिसिन वो स्कूटर की डिक्की में रखी थी, वो उसी में रखी थी। तो शाम को मैंने बोला बेटा, वो बोली गाड़ी में चलते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, जहाँ आंटी का घर है वो थोड़ा सा रोड कंजस्टेड है, हम लोग स्कूटी पे चलेंगे। अब जब स्कूटी निकाली तो खोली डिक्की उसकी, उसमें वो पैकेट था दवाई वाला, एंड वो मुझे लगा कि वो दवाई का पैकेट मैं घर पे छोड़ दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं थी करने वाली और करवाने वाली। आप आगे सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि प्लानिंग ये सब गुरुजी की थी। और मैंने कहा चलो ये पैकेट मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, इतने में रास्ते में उसको एक डोज खुराक दे दूंगी तो शायद उसे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। एंड वो हम दवाई लेके चले गए साथ। वहां पे जब गए आंटी के घर पे, तो वो घर के नीचे उनकी शॉप थी, वहां अंकल से पूछा अंकल ऐसे ऐसे यहाँ गुरुजी का दरबार है कहीं? तो बोले हाँ जी आंटी ऊपर है, बट इस समय ऊपर सत्संग चल रहा है, तो मैं आंटी से पूछ के आता हूँ कि क्या परमिशन देंगी वो, गुरुजी की परमिशन है। तो वो गए, बट गुरुजी ने जब बुलाया था उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी तो वो मना कैसे करते। मुझे ऊपर जाने की परमिशन मिली, हम सत्संग में गए, ऊपर सत्संग चल रहा था। सत्संग में सिर्फ 2 आंटीज थी और 2 हम थे, और 2 आंटी के बच्चे थे, शायद 3 संगत थी, टोटल कुल मिला के हम 6 या 7 संगत थी। सत्संग में गुरुजी ने अपना अमृत प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से हमें ब्लेस किया। जब सत्संग खत्म हुआ तो लंगर प्रसाद भी गुरुजी ने हमें ब्लेस दिया, उसकी ब्लेसिंग भी दी। एंड जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे और बस मन ही मन में गुरुजी को निहार रही थी और आंखों में आंसू थे, तो आंटी ने पूछा कि आंटी आप यहाँ कैसे, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? तो मैंने आंटी को बताया कि आंटी मैं हूं तो यहीं से, और मुझे बुलाने वाला और कोई नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शायद ये आज गुरुजी का ही बुलावा था, क्योंकि मुझे पता था। लेकिन आज सुबह से 3 बार उन आंटी का मेरे पास कॉल आया, और लास्ट कॉल में उन्होंने मुझे जब यहाँ का बताया तो वो मेरे लिए गुरुजी का बुलावा था, और मैं यहाँ आज गुरुजी के सामने हूँ। तो बोले आंटी चलिए कोई बात नहीं, आप लंगर प्रसाद कीजिए। और लंगर प्रसाद का भी इसी में एक सत्संग और साथ में बीच में जुड़ गया कि सुबह जब परेशान थी बेटी भी, और मैं उसे समझा रही थी, वो नहीं, बच्चा बहुत अपसेट होता है तो किसी की नहीं सुनता, तो गुरुजी के पास गई, बोली गुरुजी आप ही जानो, आप ही देखो, आप ही संभालो, क्योंकि मैं तो उसे समझा नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं समझ रही हूँ कि जो किया है आपने उसके अच्छे के लिए किया है, शायद आपके नज़र में वो कॉलेज अच्छा नहीं होगा जो वो चाह रही थी, तो आपने इसीलिए कॉलेज वो नहीं दिलवाया। और मैंने कहा गुरुजी ठीक है, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक वो नहीं खाया खाएगी, आप उसे समझाएं। ये बात गुरुजी ने देखा कि जी इसने तो अपना बोल दिया कि मैंने तो खाना नहीं खाना जब तक गुरुजी आपने नहीं करना। अब गुरुजी ने तो प्लानिंग सारी उसी समय से करनी शुरू कर दी थी। वहां जाके पता चला, वो संगत आंटी ऐसे ही बताने लगी कि आंटी आज मैं सत्संग जब करना था, गुरुजी का हुक्म हुआ कि सत्संग करना है, तो जनरली मैं जो सत्संग में लंगर बनाती हूँ वो शाम को जो बनाते हैं हम उसका भोग लगा देते हैं, बट आज सुबह जब सत्संग करना था तो गुरुजी ने भाव डाला कि नहीं लंगर बना, चाहे दाल प्रसाद रोटी प्रसाद बना, बट लंगर बना, संगतों ने आना है। तो वो मेरे गुरुजी को पता था कि उनकी एक बेटी आ रही है जो भूखी बैठी हुई है मेरी वजह से,
तो गुरुजी ने वहाँ पे मेरी वजह से या मेरे लिए कहूँ पता नहीं, उन्होंने उनसे आंटी से लंगर प्रसाद बनवाया। और वहाँ लंगर प्रसाद जब पता चला कि ऐसे ऐसे ये कहानी हुई है, तो वो लंगर प्रसाद बस आंखों में आंसू भर के हम लोगों ने लिया। इसके बाद जो सत्संग था वो था मेरे लिए बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला, कि आंटी दूसरी संगत से ऐसे ही बात करने लगी कि आंटी मेरे ना हस्बैंड को माउथ अल्सर हो रखे हैं, और आज सुबह गुरुजी के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि गुरुजी, मैंने उनको बोला कि गुरुजी आपका बेटा इतना परेशान हो रहा है इतने दिन से, तो कुछ आप कर क्यों नहीं रहे हो उसके लिए, या तो मुझे कोई दवाई बता दो या कोई दुकान बता दो, मैं कहाँ से इनको क्या दवाई लेके दूं कि इनका तो खाना पीना बंद हो रखा है। और संगत जी, जब आंटी ने ये बोला और वो दवाई मैंने अपने पर्स से निकाल के आंटी के हाथ में रखी कि आंटी ये लीजिए दवाई, शायद ये गुरुजी ने ही आपके लिए ही भेजी है। उस समय समझ आया कि ये गुरुजी की ही महिमा थी। मुझे नहीं पता था कि वहां गुरुजी ने मेरे द्वारा आंटी को दवाई पहुंचानी है। और आंटी को तो पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सुबह अरदास गुरुजी के आगे लगाई थी तो उन्होंने मुझे वहां भेजा। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा कि किस तरह वो एक संगत को मैसेज देने के लिए दूसरी को भेजते हैं। तो उसी तरह शायद आज मुझे भी यहाँ जो बिठाया है गुरुजी ने, तो इसी कारण से या किसी ना किसी कारण से बिठाया है, ये सेवा दी है। तो उम्मीद करूंगी गुरुजी आपकी ये दी हुई सेवा पूरी कर सकूं। और उसके बाद संगत जी, जब हम घर आए हैं तो पूरे रास्ते बस हमारे दोनों के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ यही बात थी कि ये कैसे हुआ कि यहाँ दवाई लेके आनी थी और गुरुजी ने हमें वो दवाई दे के भेजा। मैं रखने को घर रख जाती, लेकिन नहीं, हमें था कि चलो रख के ले चलते हैं, क्योंकि गुरुजी ने वहाँ उनको वो दवाई पहुँचानी थी। इसलिए संगत जी, ये सब गुरुजी ने खेल रचा। और वो दिन था, उसके बाद उस दरबार पे गुरुजी ने बुलाते रहे बुलाते रहे बुलाते रहे, और इसी तरह गुरुजी अपने सत्संग भी देते रहे। इस बीच संगत जी, एक और सत्संग अपना शेयर करना चाहूंगी कि उस टाइम बहुत सुनती थी संगतों से कि गुरुजी हमें विजन आता है, हमें विजन में गुरुजी ने ये बताया, हमें ड्रीम में गुरुजी ने ये बताया। तो बहुत कंफ्यूज थी कि ये विजन और ड्रीम में क्या फर्क होता है। ड्रीम तो समझ आता है कि जब हम सोए होते हैं वो ड्रीम होता है, बट ये विजन क्या चीज है मुझे नहीं समझती। तो वो संगत जी, उस समय गुरुजी ने ये भी समझाया कि उस समय एक दिन शाम को मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप नहीं, शायद 1 घंटे का सत्संग लगा रखा था गुरुजी का कर रही थी, तो बैठ के सुन रही थी। एंड में जिस समय उसमें मंत्र जाप चल रहा था संगत जी, मैं इसी तरह आंखें बंद करके मंत्र जाप में मैंने ध्यान लगाया हुआ था। और उस समय में ध्यान में ही मैंने ऐसे ही, पता नहीं दिमाग गुरुजी सूरत कहाँ ले गए, कि मैं देख रही हूँ कि मैं ऐसे ही किसी कमरे में बैठी हूँ और गुरुजी का सत्संग चल रहा है, और अचानक से वहां दरवाजे से कुछ लोग आ रहे हैं। वो बड़ी ही अजीब सी, मतलब वो लेके बैठे रहे हैं, आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। इतने में ही एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मेरठ में रहती हैं, उनका बेटा अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ उसने एंटर किया। तो मेरे मुंह से एकदम उसे देख के लगा, अरे वाह, ये मैंने कहा अच्छा है, ये तो चलो गुरुजी को मानता है। तो मैंने बोला कि आप आओ बेटा, आप बैठो, कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग लो बेटा आके, और की माथा टेक लो। एंड गुरुजी उन्होंने वो जब माथा टेक के चले गए, और उसके बाद एकदम से जब खत्म हुआ मंत्र जाप, तो मैंने शुक्राना का वक्त हुआ और आंखें खोली आरती के लिए, उसके लिए। उसके बाद संगत जी, जब ये हो गया तो इतना क्लियर विजन था, वो इतना क्लियर था कि मैं उसको भूल ही नहीं पा रही थी। एंड मैंने ये अपना विजन सत्संग के एकदम बाद ही अपनी बेटी से शेयर किया कि मुझे बेटा ये ऐसा ऐसे, अभी मैं बैठी थी और मुझे नहीं पता कि ये क्या था, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि गुरुजी ने ये क्या दिखाया है और क्या नहीं। तो हम दोनों ही इतना तो गुरुजी को मान चुके थे कि गुरुजी ने अगर दिखाया है तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कहानी है, कुछ ना कुछ तो वो है। और हमने उस समय उसके बाद वो भूल गए। एंड अगले दिन, ठीक अगले दिन उसी टाइम पर शाम को हमें कॉल आता है उनके घर से, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर से, कि वो जिस बेटे को गुरुजी ने एक दिन पहले ड्रीम में मुझे विजन में दिखाया और उसको दरबार पे बुला के उसको ब्लेस किया, उसको हार्ट अटैक आया है। एंड ही इज जस्ट 28-29 ईयर्स ओल्ड। एंड जब पता चला कि उसको हार्ट अटैक आया है, तो हम दोनों के ही मुंह मतलब ऐसे हो गए कि मम्मा, ये गुरुजी ने कल हमें दिखाया था और उसको गुरुजी ने तो पहले ही ब्लेस कर दिया था, और गुरुजी ने उसकी वो जो कष्ट था,
बहुत ही कम में टाल दिया। पता नहीं 28-29 साल के बच्चे को 2 हार्ट अटैक एकदम से आने बहुत ही खतरनाक होते हैं। बट गुरुजी ने तो उसको एक दिन पहले ब्लेस कर चुके थे, तो वो इमिजिएटली उसको जैसे ही ट्रीटमेंट दिया गया और वो रातों रात, मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटलाइज हुआ, उसको दिल्ली ले गए। पहले दिन उसे वहीं मेरठ में ही ट्रीटमेंट हुआ एंड उसका स्टंट डला, जिसके बाद अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाकी तो ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज तो सारी उसके जो मेडिकेशन चल रही हैं वो चल ही रही हैं, लेकिन वो एक विजन था जिसमें गुरुजी ने ये क्लियर किया कि किस तरह से गुरुजी संगतों को कहाँ से कहाँ ब्लेस करते हैं। और जिस तरह संगत जी हम सब सुनते हैं कि गुरुजी जब हमें जोड़ते हैं तो हमारे साथ साथ हमारी 3 पुश्तें, हमारे सारा परिवार और 3 पुश्तें हमारी गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो उसी तरह वो भी उस बच्चे को भी ब्लेस किया। ये मेरे लिए बहुत बहुत शुक्राने की बात थी। मैंने उसी समय उनके घर पे उनको ये इन्फॉर्म किया कि इस तरह से कल गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। तो उसे किसी ना किसी तरह से जब यहाँ से गए तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उसके साथ भेजा। मेरे हस्बैंड थे, वो गए उनके साथ, तो वो पूरा टाइम उन्होंने वो स्वरूप उनके भी साथ था और उसको भी उन्होंने उनकी पॉकेट में रख दिया था। और गुरुजी पल पल पे उसे ब्लेस करते रहे और उसको ठीक करवा के, उसका ट्रीटमेंट करवा के गुरुजी उसको घर लेके आए। तो बस इसी से हमारा उम्मीद और हमारा विश्वास जो था वो गुरुजी पर बढ़ता ही चला गया, दिन ब दिन, दिन ब दिन। और आज हम उस मुकाम पे आके खड़े हैं संगत जी कि हर पल में जब भी कुछ होता है तो बस यही होता है कि गुरुजी आपकी ने ही कुछ किया है, तो आपने कुछ अच्छा सोचा होगा तभी ये हुआ है। कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, अब तो हर चीज में गुरुजी का ही विश्वास दिखता है कि करने वाले आप हैं, जो है वो आपने किया है तो अच्छा ही होगा। इसी तरह से एक बार एक छोटा सा बीच में सत्संग हुआ जिसे मैं शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगी और मैंने ज़्यादा किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। एक बार एक अपने बेटे के साथ हम लोग आ रहे थे, हम मेरठ से आ रहे थे हाईवे से, एंड बेटा मतलब ठीक है गाड़ी चला लेता है, ड्राइव कर लेता है, बट वो फर्स्ट टाइम था जब उसे हाईवे पे गाड़ी दी गई थी। एंड वापसी में उस समय हमारे जूम स्लॉट पे वही सत्संग चलते थे, तो एक स्लॉट पे हमारा ओम नमः शिवाय ग्रुप था। उस समय पूरा सुबह से सुखमनी साहब जी, जपजी साहब, पूरा दुखबंदी साहब, सारा पाठ चलता था एंड लास्ट में अरदास होती थी। तो उस समय वो स्लॉट चल रहा था एंड उसमें वो पाठ, अभी अरदास चल रही थी, पूरा मैंने वो ख़त्म किया एंड उसके बाद शायद कोई भजन चला दिया या कोई शब्द चल रहा था। संगत जी वो जब चल रहा था तो उसके 2 मिनट के लिए था कि शायद वो बंद कर दिया मैंने या मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पे हम लोग हाईवे पर ही थे, शायद ये अपना देवबंद वाली रोड थी। उस रोड पे अचानक से बेटे को पता नहीं झपकी लगी या क्या हुआ कि हमारी गाड़ी एकदम डिवाइडर से टकरा के इधर वापस हो गई एंड 1 सेकंड को ऐसे लगा कि मैंने उसे झटका दिया कि मैंने कहा बेटा, और उसको नहीं पता कि वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो सब और सब गुरुजी की ही कृपा थी जिन्होंने हमें एक झटका दे के बचा लिया। या तो उसका उनका वो था कि उसको नींद से जगाना था, हमारा कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने टाल दिया वो छोटे से झटके में। तो गुरुजी इस तरह हमारे हर पल साथ रहते हैं और वो छोटे छोटे कष्टों से हमारे पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट टाल देते हैं और हम उस छोटे से कष्टों में ही घबरा जाते हैं। तो संगत जी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी कभी भी हमारी लाइफ में जब भी कुछ छोटे से कोई भी ऐसी कष्ट परेशानियां आए तो हमें उस समय डरना नहीं होता है और ना ही हमें निराश होना होता है। बस उस समय हमें गुरुजी का शुक्राना करना होता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आपने हमें किसी बड़े संकट से बचा लिया और छोटे ही संकट में हमें पार कर दिया, उससे उस कष्ट को हमारे दूर कर दिया। तो इसलिए हम चाहे हमारे ऊपर सुख आए चाहे दुख आए, हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना है। और मैं तो ये मानती हूँ संगत जी कि हमें सुख देना ना देना लेकिन दुख आते रहें, क्यों? क्योंकि यही दुख वही है जो हमें हमारे गुरुजी के और करीब ले आते हैं। क्योंकि एक बार पूरे दिन भर हम कहीं बाहर कहीं अच्छे से घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो एक बार हो सकता है हम शायद गुरुजी को याद ना करें या हम भूल जाएं, लेकिन जब कभी हमारे ऊपर कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ आती है तो बट मुंह से उस समय एकदम से निकलता है गुरुजी,
तो बस मैं तो कहती हूँ कि हमारे जीवन में जिस तरह सुख जरूरी है, दुख उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दुख और परेशानियां ही हैं जिनकी वजह से हम गुरुजी से मिल पाते हैं और उनके और करीब जा पाते हैं। तो गुरुजी, सुख भी देना, दुख भी देना, जो भी देना, बस अपना साथ हमारे सिर से, हमारे साथ कभी ना छोड़ना, और अपना ये हाथ जो है हमारे सिर से कभी ना हटाना, क्योंकि अगर ये आपका हाथ हमारे सिर पर बना रहेगा तो हम हर दुख परेशानी से लड़ जाएंगे, उसे झेल जाएंगे और उसे पार कर जाएंगे। तो गुरुजी, आपका ये विश्वास और ये प्यार हमारे ऊपर सदा सदा बना रहे। इसी के साथ एक छोटा सा और सत्संग शेयर करती हूँ कि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, जब ये जूम अपना कोरोना टाइम चल रहा था, लॉकडाउन, उस समय आप सबको पता है कि हमें बड़े मंदिर जाने की परमिशंस नहीं थी। वहाँ पर टाइमली स्लॉट्स खुलते थे एंड वो इतने छोटे लिमिटेड टाइम के लिए स्लॉट होते थे कि हम लोग को चाह के भी हम लोग वो इच्छा हमारी पूरी हो ही नहीं पाई। तो जिन आंटी का मैंने अभी जिक्र किया कि जिनके घर मुझे गुरुजी ने पहली बार बुलाया, उन आंटी के घर उस समय मंत्र जाप की सेवा चल रही थी कि रोज 1 घंटे का मंत्र जाप चलना है। तो गुरुजी वहां पे बुला लेते थे, मंत्र जाप की सेवा ले लेते थे। संगत जी, उस समय एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि वो भी मेरे लिए गुरुजी का एक मिरेकल था, एक करिश्मा था, एक चमत्कार था कि बहुत दिन से हम जब स्लॉट खुलते थे तो बड़ी मन में एक इच्छा होती थी कि हम करें और गुरुजी का वो, हमें भी बड़े मंदिर जाने के दर्शन मिले, हमें भी वो मौका मिले। लेकिन ना तो उस समय चलाना आ रहा था कि कैसे स्लॉट बुकिंग होनी है कुछ। तो एक अंकल ने उस समय, एक से एक दिन पहले एक अंकल का मैसेज था कि अगर किसी संगत को अपना पास बनवाना हो तो आप मुझे सेवा दे सकते हैं। तो मैंने गुरुजी को, उन संगत जी को, अंकल को एक मैसेज कर दिया कि अंकल ठीक है, आप जिस समय स्लॉट खुले तो आप बता देना। अब वो जिस दिन मैं, संगत जी, मैं उस समय जब आंटी के घर मंत्र जाप के लिए जा रही थी तो मैंने जैसे ही स्कूटी निकाली तो मैंने देखा मेरी स्कूटी पे गद्दी पर छोटी सी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी थी। तो देखते ही मुंह से निकला, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अरे वाह गुरुजी, आज तो आप मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो, तो बस गुरुजी आप ही बैठिए और आप ही चलाइए और मैं आपके साथ साथ आज जाऊंगी। तो मन में बड़ी खुशी थी। और अब लेकिन वो बिल्कुल ऐसे सेंटर पे बैठी थी कि मैं कैसे बैठती गद्दी पे, तो मैंने कहा गुरुजी आप थोड़ा सा शिफ्ट हो ताकि मैं बैठ सकूं। अब जब मैंने उसको थोड़ा सा हिलाया तो वो 2 मिनट के लिए जैसे मुझे लगा कि वो उड़ गई। अब मैं स्कूटी पे बैठी और मैं चली गई। अब मेरे को मन में बड़ा हुआ कि अरे मैंने क्यों उड़ा दिया उसको। लेकिन अभी मैं थोड़ी ही दूर गई थी तो देखा कि वो बटरफ्लाई मेरी बिल्कुल पेट पे, मेरी शर्ट के ऊपर बैठी थी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, आप तो मेरे साथ हैं, और मैं ऐसे ही डर रही थी। एंड ये गुरुजी का मेरे लिए एक इंडिकेशन था संगत जी कि गुरुजी उस दिन मुझे अपने साथ ले जा रहे थे और मुझे ब्लेस कर रहे थे। एंड वो उनके घर के नीचे तक बिल्कुल वो बटरफ्लाई मेरे स्कूटी के नीचे, जहाँ वो लगा होता है अपना मैट बिछी होती है, वहां पे बैठ के वो बटरफ्लाई पूरा मेरे साथ गई। और वहां तक मैंने जब गई तो मैंने कहा जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। बस गुरुजी के लिए शुक्राना 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 ही निकल रहा था। एंड संगत जी, क्या था कि जब हम वहां जाते हैं मंत्र जाप के लिए सत्संग में तो हमें फोन अपना स्विच ऑफ या रिंगिंग ऑफ करने के लिए बोल दिया जाता है। तो मैंने घर से ही अपना उसको साइलेंट पे कर दिया था फोन को। अब जब मैं वहां पहुंची हूं तो पता नहीं किस कारण से मैंने फोन को एकदम से अपना ऑन करके बाहर कुछ देखने आई हूं तो देखा कि उन अंकल का मैसेज आ रखा था कि आंटी अपनी प्लीज डिटेल्स भेज दीजिए। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैसेज है किसका और कैसे है। मैंने उस समय हस्बैंड को फोन किया कि आपने कुछ किसी को बोला है कि डिटेल्स के लिए, तो बोले नहीं मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। तो मैंने जब नाम पढ़ा उन अंकल का तो वो अंकल का नंबर था। मैंने इमीडिएटली उसी समय फटाफट अपनी अपनी अपने बेटे की और बेटी की डिटेल्स अंकल को सेंड कर दी। अब वो विद इन कुछ टाइम था कि अंकल ने मुझे वहीं पर बैठे बैठे मंत्र जाप शुरू होने से पहले पहले ही अंकल ने कहा कि आंटी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आप तीनों का, बस अब आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। तो बस ये था कि जय जय गुरुजी, आज आपने जो ब्लेसिंग दी है वो ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट थी। और पहली बार हमें वहां से उस समय बड़े मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिला। और हम लोग जब बड़े मंदिर गए तो बस उस समय मन में एक ही फीलिंग आ रही थी कि जिस तरह से एक बेटी
अपने मायके जाती है तो बस उसका जो प्यार और एक उसे उम्मीद होती है अपने माँ बाप से, तो बस वही एक उम्मीद लेके गुरु जी के पास गई थी कि गुरु जी आपकी बेटी आपके पास आ रही है तो उसे प्यार से अपने पास बिठा लेना, उसे दर्शन दे लेना। गुरु जी ने खूब उस समय अपना लंगर प्रसाद शायद उस समय शुरू नहीं हुआ था, चाय प्रसाद से हमें ब्लेस किया, अपनी ब्लेसिंग्स दी और हमें गुरु जी वापस लेके घर आए। उसके बाद से गुरु जी ने 4-5 बार और बुलवाया हमें। उस समय भी बीच में गुरु जी के बहुत सारे वो थे कि सत्संग बस मिलते ही जा रहे थे, मिलते ही जा रहे थे। सत्संग तो वही है कि हर संगत के जीवन में इतने इतने होते हैं कि बस हम चाहे बैठ के सत्संग शुरू करते हैं तो फिर हमारी ना हमें दिन की सुध रहती है ना रात की, और सत्संग इतने होते हैं कि बैठे बैठे शायद जिंदगी गुजर जाए लेकिन हमारे सत्संग खत्म ही ना हो पाए। तो उसी तरह से जब ये सत्संग हो रहा था और जूम पे भी सत्संग चलते ही रहते थे, तो गुरु जी के बर्थडे पे सत्संग था एक जूम पे, जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था 7 जुलाई। तो उस समय भी सत्संग में एक सेवा थी कि गुरु जी की शायद से मुझे वचन पढ़ने थे या कुछ था, तो तबीयत बहुत खराब थी, गला वला ऐसा हो रखा था कि पता नहीं चल रहा था कि कैसे हो पाएगा कैसे नहीं, लेकिन गुरु जी ने हाथ रखा और सेवा ली और वो सेवा भी पूरी करवाई। इसी तरह से एक बार हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे थे और गुरुजी ने सत्संग में सेवा दी हुई थी कि गुरुजी के बर्थडे का सत्संग था जूम प्लेटफॉर्म पे, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से था। तो उसमें गुरुजी ने एक सेवा दी हुई थी कि आंटी आपने 2 आई थिंक पंजाबी सॉन्ग की सेवा थी। अब वो सेम डे था कि गुरुजी ने उस समय दरबार पे अपने बुला रखा था बड़े मंदिर दर्शन के लिए। अब ये मन में था कि ये सेवा कैसे पूरी होगी कैसे नहीं। रास्ते में चलते चलते मुझे टाइम मेरा शायद 2 बजे का था, लेकिन मुझे 12 बजे से ही कॉल आनी शुरू हो गई कि आंटी आप सत्संग, आंटी आप सत्संग। बट वो टाइम बीच में रास्ते में ऐसा हो रहा था कि उस समय मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक से बोल पाऊंगी और कुछ मेरी आवाज जाएगी, क्योंकि बहुत ट्रैफिक में हम लोग चल रहे थे। तो गुरुजी ने वो सेवा भी वहां पर ऐसी ली कि हम लोग वहां मंदिर से, छतरपुर मंदिर से पहले थोड़ा सा एक जो एरिया आता है छतरपुर का, जो मेन जहां से हम लोग मोड़ मुड़ते हैं, वहां किसी धर्मशाला में हम लोग की बस रुकी थी। तो वहां गुरुजी ने थोड़ा टाइम मुझे वो दे दिया और वहां पे गुरुजी ने मेरी सेवा पूरी करवाई। तो वो भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी आपने अपने बिल्कुल दर पे बुला के मुझसे सेवा ली। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम पता नहीं इतने लालची हैं कि हमें लगता है कि गुरुजी आप तो हमें देते ही नहीं, गुरुजी आप तो हमारे साथ ये नहीं करते, मुझे दर्शन नहीं देते। मैं उसमें अपना नाम सबसे पहले लूंगी, बट वही है कि गुरुजी ने जब देना है, जो देना है, जिस समय पे देना है वो तभी देना है। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब गुरुजी देते हैं तो फिर वही बात है, छप्पर फाड़ के देते हैं। तो हमें उस टाइम का इंतजार करना होता है कि मैं हमेशा मेरा होता था संगत जी की गुरुजी मैं सत्संग सुनाने की इच्छा होती थी, लेकिन लगता था गुरुजी आप बोलिए ना, आप बोलें, आप सामने से बोलें कि हाँ आप सत्संग सुनाओ। मैं खुद से बोलूं तो लगेगा पता नहीं मेरा सत्संग क्या है कैसा है। बट जब गुरुजी के ऐसे सामने से बुलावे आते हैं तो लगता है वाओ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी कि आपने अभी थोड़े दिन पहले ही गुरुजी का एक मैसेज आ रखा था कि अपना सत्संग सुनाने की तैयारी शुरू कर दे। तो लगा था कि शायद गुरुजी ने दरबार वहां करतारपुर साहब गुरुद्वारे भेजा है दर्शन के लिए, तो गुरुजी उसी सत्संग के लिए ही कह रहे हैं। और देखिए संगत जी, वहां से आने के इमीडिएट बाद गुरुजी ने 2-2 सत्संग की सेवा बख्शी। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपकी लीला आप ही जानो। बस हमें सिर्फ इतनी मेहर करना कि हम उसे समझ तो नहीं पाएंगे, बट हमें उसे समझने की सोझी बख्शो। हमें सिर्फ और सिर्फ भरोसा दान दो और धैर्य दो कि हम उस पेशेंस को रख सकें, आपकी उन ब्लेसिंग्स को पाने तक धैर्य रख सकें। कहते हैं कि जब हम गुरुजी के शब्द बाणी या गुरुजी का भजन या जो भी सत्संग सुनने के लिए हम बैठते हैं, तो यूट्यूब जब हम खोलते हैं तो उस समय जो सत्संग हमारे सामने सबसे पहला आता है वो शायद हमारे लिए ही गुरुजी हमें भेजते हैं उसे, क्योंकि उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज जरूर होता है जो हमारे किसी ना किसी प्रश्नों का या हमारी किसी परेशानी का हल होता है। तो जब मैं वहां करतारपुर साहब गुरुद्वारे में बैठी थी, गुरुजी ने वहां पे शरण में लिया हुआ था
और वहाँ पे जब हम बैठे हैं, अरदास हुई, अरदास के बाद हुक्मनामा हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने बोला, रागी जी ने, कि अगर कोई संगत अपना शबद बाणी या कोई सेवा करना चाहे तो वो यहाँ आ सकते हैं। तो मुझे लगा शायद ये गुरुजी आपने मेरे लिए ही मुझे दिया है, आपका हुक्म आ रहा है। बड़ी देर हिम्मत जुटाती रही, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ सोच के तो गए नहीं थे। तो अपना फट फोन में खोल के देखा कि वहां पे उस समय शायद था कि नेटवर्क तो नहीं चलेंगे कि मैं गूगल से कुछ निकाल लूंगी। तो इसी तरह जब कोई शबद भजन होते हैं, कहीं गुरुजी सेवा लेते हैं, तो उसकी फोटो क्लिक करके फोन में ले जाते हैं। तो संगत जी, जब मैंने वो ढूंढने की कोशिश की तो सबसे पहले मेरे को यही शबद बाणी मेरे फोन पे मुझे दिखी, बट मैं उसको गुरुजी की आज्ञा नहीं स्वीकार कर पाई, उसे मैं समझ नहीं पाई, और मैं अपना कोई दूसरा भजन शबद ढूंढती रही जिसे मैं गाने की इच्छा रख रही थी। और यहाँ देखिए गुरुजी ने कैसे मेरी इच्छा मुझे वो की कि जो गुरुजी ने कहा वो करना था, मुझे अपनी इच्छा से, अपनी मन से नहीं चलना था। बट लास्ट में बहुत मेहनत करने के बाद मुझे वो शब्द मिल गया जो मैं बोलना वहां पे रखना, सेवा करना चाह रही थी। और जब मैं वहां बैठ के मैंने वो उसकी अभी एक लाइन ही शुरू की थी, मैं आपसे भी वो शेयर करती हूँ, शायद इसमें आप संगतों का भी एक कुछ ना कुछ जवाब होगा। संगत जी, मुझे इस चीज की बिल्कुल अभी तक कोई नॉलेज नहीं थी। जब से गुरुजी ने जोड़ा, गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है, गुरुजी अमृत वेले की सेवा लेते हैं, गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मैं शायद गुरबाणी को मैंने ढंग से पढ़ना और सुनना और समझना शुरू किया। और उसमें मन ऐसा जुड़ता गया कि आज के दिन अगर सारा दिन मेरे घर में शबद बाणी या गुरबाणी चल रही हो तो मेरा मन नहीं भरता है। बट इतना सुनने और समझने के बाद भी इस नालायक को कहूँ कि ये समझ नहीं आई कि कच्ची बाणी और पक्की बाणी कुछ होती है। तो जब मैं वहां पे बैठी तो मैंने मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, कि मेरी मन में इच्छा थी कि मैं वहां पे गुरु नानक देव जी के चरणों में ये हाजिरी लगाऊं कि सदा अपने चरणों से जोड़ के रखना। तो मैंने जैसे ही ये शब्द की एक लाइन पढ़ी, मुझे वहां साथ जो बैठे थे मेरे रागी, उन्होंने एक मना कर दिया कि आप ये मत बोलिए, ये कविता है, आप शबद बाणी पढ़िए, क्योंकि ये कच्ची बाणी है, आप पक्की बाणी पढ़िए। तो संगत जी, मैं तो उस समय मुझे समझ ही नहीं आया कि कच्ची बाणी और पक्की बाणी क्या है। तो उन्होंने फिर बोला कि चलिए आप वाहिगुरु सिमरन करिए। तो वो भी गुरुजी अमृत वेला में सुबह एक चैनल है भाई गुरु हरशरण सिंह जी का, तो उनका शब्द वहां पे उनका सिमरन जाप चलता है। तो वो मैंने काफी समय से गुरुजी वो सुना रहे थे, तो वही याद था, वो वहां उनसे सीख के उनकी सेवा मैंने वहां पे करतारपुर साहब में गुरु नानक देव जी के चरणों में वो सेवा अपनी रखी, वाहिगुरु सिमरन की। तो अगर उस समय जब गुरु जी ने मुझे पहले ही ये शब्द दिखाया, मैं ये शब्द पढ़ लेती, तो शायद वहां पे मुझे ये उनकी अवज्ञा ना करनी पड़ती और मैं वहां पे पक्की बाणी में अपनी सेवा रख सकती। लेकिन गुरु जी जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जो उन्होंने किया वो अच्छा ही किया, ताकि उसके बाद मुझे कम से कम ये इन दोनों चीज़ों का भेद पता चला। और ये पता चला कि जब आप किसी पवित्र स्थान पे या किसी सचखंड पे या किसी ऐसे दर पे बैठे होते हैं तो वहां पे आपको पक्की बाणी गानी होती है, इस तरह से कोई भजन या कुछ नहीं गाने होते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना मुझे ये लेसन देने का। मेरे सच्चे पातशाह, आपने मुझे ये सिखाया, आप ऐसी कृपा करना कि बस इसी तरह आपके हुक्म पे हम चल सकें और हर पल आपसे कुछ ना कुछ सीख सकें। कि जिस तरह से सुख हमें गुरुजी से पास तो लाते हैं लेकिन बहुत कम, असल में दुख ही हमारे ऐसे हैं जो हमें गुरुजी के नज़दीक और भगवान के करीब लाते हैं। तो ये पेंडेमिक टाइम जो था, जो 2020, 21 में, 19 में आया, वो समय था जो मुझे गुरुजी के करीब लाया और जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा। तो गुरुजी, अगर ये टाइम आए तो और भी जो संगतें शायद किसी ना किसी परेशानी से लड़ें या जूझें, तो उन सबको उसी तरह से अपने साथ जोड़ लेना और उन परेशानियों से बाहर निकाल के अपनी भक्ति में लगा लेना, अपनी सेवा में लगा लेना। मेरी यही अरदास है गुरुजी, आप इसे कबूल करना और अपनी सब संगतों पे मेहर करना। शायद समय ज़्यादा हो चुका है, तो बस गुरुजी का शुक्राना करते हैं और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और इस सत्संग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। और फिर गुरुजी ने जब चाहा, गुरुजी ने सेवा दी, तो मैं आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर होंगी। तो इसी के साथ गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना 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 गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। सेवा देने का भी शुक्राना और सेवा को पूरा करवाने का भी शुक्राना। मेरी सेवा कबूल करना शुक्राना गुरु जी, इसका भी आपको शुक्राना। उम्मीद करती हूँ कि मेरे से ऐसी कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे आप भी माफ़ करेंगे और सारी प्यारी साध संगत जी भी मुझे माफ़ करना। और क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, अब जो बोलना है गुरु जी बोलेंगे और संगत बोलेगी कि गुरु जी मैं इस सेवा में पास हुई या नहीं, ये आप जाने या आपकी संगतें जाने। मैंने अपनी सेवा दे दी, अब गुरु जी पास करो चाहे फेल करो, आप ही के हैं। असी चंगे माड़े गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी का लख 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 शुक्राना। आप जी ने अपना कीमती समय निकाल के मुझे सुना और मुझसे ये सेवा ली, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते 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 प्यारी साध संगत जी।